ये कहानी तुम्हें बताएगी कि किसी चेतावनी को अनदेखा करना हमारी कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नील और अवंतिका एक पुरानी पर्वतारोहण टीम की जांच करने निकले थे, जो 1953 में लापता हो चुकी थी। उनकी एक लास्ट रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक आवाज़ आ रही थी, मुझे बचा लो, बर्फ के नीचे कोई है। उनका जीपीएस ट्रैक करके वो एक बर्फ की ठंडी गुफा तक पहुंचे। अंदर का तापमान शून्य से भी नीचे था। वहां उन्हें कुछ पुराना सामान, जली हुई लकड़ियां और एक लोहे का बक्सा मिला। फिर उन्होंने जब उस बक्से को खोला, उसमें एक बर्फ से जमी हुई डायरी मिली और उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो भी ये डायरी पढ़े वो 2 बार सोच लेना, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे। उन्होंने इस बात को एक मजाक समझा और फिर आगे डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। डायरी में लिखा था कि 1953 की टीम को एक प्राचीन गुफा मिली थी, जिसके अंदर बर्फ में जमी एक महिला की लाश थी, मगर उसके शरीर की हालत वैसी ही थी जैसे कि वो कल ही मरी हो। हमारी टीम ने जैसे ही उसे छुआ, गुफा में हलचल शुरू हो गई। हम में से एक अगली सुबह गायब हो गया और उसकी लाश बर्फ में जमी हुई मिली। बाकी लोग बर्फ में किसी अज्ञात शक्ति से लड़ते रहे और फिर कोई नहीं बचा। नीला और अवंतिका को ये सिर्फ एक कहानी लगी, पर तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी। नीला का कैमरा अचानक से बंद हो गया। फिर अवंतिका को पीछे से एक आवाज आई और उसने डरते हुए पीछे देखा, तो वहाँ वही महिला खड़ी थी जिसकी लाश पुरानी टीम को मिली थी। वो बर्फ में जमी हुई थी, लेकिन मुस्कुराती हुई, और उसकी आंखें चमक रही थी। नीला ने जैसे ही भागने की कोशिश की, जमीन नीचे से फट गई और वो बर्फ में जम गया। अवंतिका भागते हुए बाहर निकली। फिर पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज नील की लग रही थी। वो बोला, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। नील की आवाज सुन के अवंतिका पीछे मुड़ी, लेकिन उसने जैसे ही नील को देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। नील अब मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें वैसी ही थी जैसी उस औरत की जो बर्फ में जमी हुई थी, एकदम ठंडी और जमी हुई। नील भी अब एक लाश बन चुका था। उसने नीला के पेट में हाथ डालकर उसकी सारी अतड़ियां बाहर निकाली और हर तरफ से चीखें सुनाई देने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 हफ्ते बाद एक नया ट्रैवलर ब्लॉगर उस जगह पहुंचा और उसे वही जमी हुई एक नई डायरी मिली, जिस पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है मैं अब जिंदा नहीं हूँ, और जो बर्फ के नीचे है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। भूत प्रेत को मानना या ना मानना ये हमारी मर्जी है, लेकिन चेतावनियों को अनदेखा मत करो, वरना क्या पता इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़े।